जोशीमठ में प्रभावितों को मदद का ऐलान। उत्तराखंड सरकार प्रभावित परिवारों को देगी 1.5 लाख रुपए। जोशीमठ में प्रभावितों को शिफ्टिंग के लिए मिलेंगे 50-50 हजार रुपए। मुआवजे के एडवांस के तौर पर दिए जाएंगे 1 लाख रुपए। फाइनल मुआवजे का ऐलान बाद में होगा। 1 हफ्ते में सर्वे पूरा होने के बाद की दी जाएगी मदद। किराए पर शिफ्ट होने वालों को 4-4 हजार रुपए 6 महीने तक दिए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार का ऐलान। जोशीमठ में आज ढहाए जा सकते हैं दोनों होटल। मार्केट रेट पर मुआवजा और जमीन देने के वादे के बाद बनी सहमति। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में की प्रभावित परिवारों से मुलाकात। कहा, राहत पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। जोशीमठ में अब तक कुल 723 इमारतों में आई दरारें। डेंजर जोन में 86 इमारतें, 499 परिवार सुरक्षित जगह शिफ्ट किए गए। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीएम धामी से की बातचीत। जोशीमठ के हालात पर लिया अपडेट। जोशीमठ से लौटे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट का बड़ा बयान। पहले हुए सर्वे में हुई थी गलती, इस समय लोगों को बचाना पहली प्राथमिकता। पीएम मोदी आज 26वें नेशनल यूथ फेस्टिवल का करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक के हुबली में शाम 4 बजे से होगा आगाज। स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर 16 जनवरी तक चलेगा यूथ फेस्टिवल। इस बार का थीम होगा विकसित युवा विकसित भारत। नेशनल यूथ फेस्टिवल में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश के युवा करेंगे शिरकत। उद्घाटन के समय 30,000 युवा रहेंगे मौजूद। संघ प्रमुख मोहन भागवत आज नागपुर में बाल स्वयं सेवकों को करेंगे संबोधित। स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती पर शाम को 7 बजे होगा संबोधन। मोहन भागवत ने नागपुर में फिर दोहराया, सनातन धर्म की हिंदू राष्ट्र है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत पर मुसलमानों के खिलाफ लोगों को उकसाने का आरोप लगाया। कहा कि मुसलमान समान नागरिकता चाहते हैं, सर्वोच्चता नहीं। संजय राउत का आरएसएस प्रमुख के बहाने बीजेपी पर अटैक। अगर चुनाव जीतने के लिए बार बार हिंदू मुसलमान करते रहेंगे तो देश फिर टूट जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बोल। रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताया। शिक्षा मंत्री के विवादित बोल के बाद संत समाज में नाराजगी। बिहार सरकार से जल्द मंत्री पद से हटाने की मांग की। अयोध्या में राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने शिक्षा मंत्री को बताया मूर्ख। बोले कि रामचरितमानस लोगों को जोड़ने वाला है, ना कि नफरत फैलाता है। मुख्य पुजारी ने कहा, शिक्षा मंत्री की भाषा और विचार में नफरत है, इसको तुरंत पद से हटाया जाए। इसने रामचरितमानस का अपमान किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 118वां दिन। राहुल गांधी सुबह 7 बजे खन्ना के दोराहा से शुरू करेंगे यात्रा। बीजेपी नेता अमित मालवीय का राहुल गांधी पर हमला। भारत जोड़ो यात्रा में सब कुछ कोरियोग्राफ है, ये कहा। अमित मालवीय ने ट्वीट करके कहा कि राहुल गांधी का पगड़ी पहनने से इनकार करता वीडियो। लिखा, धार्मिक भावनाओं से सियासत कांग्रेस के डीएनए में। लुधियाना में भारत जोड़ो यात्रा का विरोध। कांग्रेस दफ्तर के बाहर राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का होगा समापन। खड़गे ने विपक्ष की 21 पार्टियों की यात्रा में शामिल होने का दिया न्योता। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होगी शिवसेना की जम्मू कश्मीर यूनिट। शिवसेना नेता मनीष साहनी का ऐलान। सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे मुंबई। ट्रांस हार्बर लिंक का जायजा लेने। पुल का 90% काम हो चुका है पूरा। शिवड़ी और नावशों को जोड़ेगा पुल। 30 जनवरी को हो सकता है दिल्ली मेयर का चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी के बरेली में 2 पक्षों में जमकर हुई फायरिंग। गोलीबारी में 3 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग घायल। पुलिस टीम गठित कर मामले की जांच में जुटी। दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए की जा रही है छापेमारी। उज्जैन में हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने गायों से लदी एक वैन को पकड़ा। वैन को किया गया आग के हवाले। पुलिस ने गो तस्करी का केस दर्ज किया। 2 आरोपी की हुई पहचान। तलाश में जुटी पुलिस। राजस्थान में बांसवाड़ा के काकवानी गांव में एक तेंदुए ने गांव वालों पर हमला किया। 2 युवकों को घायल किया। गांव वालों ने तेंदुए पर लाठी और पत्थर से किया हमला। गांव वालों को देखकर तेंदुआ जंगल में भागा। जिले के मंडावली में ज्वेलरी दुकान में मारपीट कर दुकानदार को किया गया घायल। 2 लड़कों ने लोहे की रॉड से ज्वेलर पर हमला किया। सीसीटीवी में दर्ज हुई घटना की तस्वीर। ज्वेलर के मुताबिक लूटपाट के इरादे से आए थे दोनों लड़के। 8 जनवरी की है वारदात। ज्वेलर का आरोप, पुलिस का रफा दफा करना चाहती है मामला। पुलिस आरोपियों से मिलकर केवल मारपीट का केस दर्ज कर रही है। राजस्थान के उदयपुर में एक इलेक्ट्रिक कार शोरूम में आग। शोभागपुरा इलाके की पूरी घटना। श्रीनगर में ड्रग्स के खिलाफ लोग एकजुट हुए। भारी संख्या में लोग नशे के खिलाफ सड़कों पर उतरे। समाज में ड्रग्स को रोकने की अपील। बुलंदशहर में गंगा किनारे हुआ हादसा। मिट्टी धंसने से एक महिला की मौत। 3 महिलाओं को निकाला बाहर। मुरादाबाद में मेडिकल स्टूडेंट ने की डॉक्टर की शिकायत। शादी का झांसा देकर बनाया संबंध। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज। एमपी के खंडवा में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़। फोटो वायरल करने की धमकी देकर की छेड़खानी। आरोपी सलमान गिरफ्तार। मालदा के एक स्कूल में मिड डे मील में मरा हुआ चूहा और छिपकली मिली। गांव वालों ने किया हंगामा। मोहाली में अपनी मांगों को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े टीचर। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उतारा। कोयम्बटूर में एनआईए की टीम ने की छापेमारी। कार ब्लास्ट मामले में मुख्य आरोपी के घर की तलाशी ली। मंगलुरु में गांजा बेचने और सेवन करने के मामले में 10 लोग गिरफ्तार। आरोपियों में 2 डॉक्टर और 8 मेडिकल छात्र शामिल। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में जातिगत जनगणना को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई के लिए तैयार। सीएम नीतीश ने कहा, लोगों की आर्थिक स्थिति की जानकारी के लिए सर्वे जरूरी। विकास में होगी सुविधा।
बिहार में जातिगत जनगणना को तेजस्वी यादव ने जाति आधारित सर्वेक्षण बताया। कैबिनेट ने रुपे डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी। मथुरा के द्वारकाधीश मंदिर में बढ़ाई गई सुरक्षा, त्योहारों को देखते हुए प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। यूपी के शाहजहांपुर में हनुमान मंदिर को किया जा रहा है शिफ्ट। हाईवे के रास्ते में आया था हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर का 500 जैक की मदद से किया जा रहा है शिफ्ट। हाईवे से 16 फीट पीछे खिसका है मंदिर। यूपी के गोरखपुर में महोत्सव का उद्घाटन किया गया। टूरिज्म मिनिस्टर जयवीर सिंह और सांसद रवि किशन ने दीप जलाकर किया महोत्सव का शुभारंभ। महोत्सव से पहले दिन पहुंचे सिंगर कैलाश खेर और अमन तिखा। दोनों ने जमकर बिखेरा जलवा, गाने की धुन पर झूमते रहे दर्शक। हिमाचल के लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर में अगले 3 दिन में बर्फबारी के आसार। शिमला में हल्की बारिश की संभावना। धर्मशाला में भारी संख्या में स्नोफॉल देखने पहुंच रहे हैं पर्यटक। ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी से पर्यटकों की जगी उम्मीद। लाहौल स्पीति में बुधवार को हुई भारी बर्फबारी, मकानों और सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। श्रीनगर में स्नो कंट्रोल रूम तैयार। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए नई आधुनिक मशीनों को लाया गया है। कानपुर में घने कोहरे और ठंड का डबल अटैक। कोहरे की वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। प्लेटफॉर्म पर लोग घंटों कर रहे हैं इंतजार। यूपी सरकार ने ठंड से बचाव के लिए बांटे कंबल। पिछले 10 दिनों में बांटे गए हैं 1,79,000 कंबल। विदेश से लौटे 15 लाख से ज्यादा यात्रियों का कोविड टेस्ट हुआ। 200 से ज्यादा पॉजिटिव पाए गए। स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी। चीन में कोरोना से मौत के मामले पर बोले WHO प्रमुख, चीन मौतों की सही रिपोर्ट नहीं देता। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की पोलैंड और लुधियाना के राष्ट्रपति से मुलाकात। एक संयुक्त प्रस्ताव पर तीनों ने किया हस्ताक्षर। यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सैनिकों को रोकने का वीडियो किया गया शेयर। यूक्रेन के सोलेडोर में हुआ दोनों देशों के सैनिकों का आमना-सामना। यूक्रेनी सेना के ड्रोन कैमरे में दिखे रूसी सैनिक। यूक्रेनी सैनिकों ने फायरिंग कर कई रूसी सैनिकों को मार गिराया। बाकी सैनिक भागने को हुए मजबूर। चीन सीमा के विवाद के बीच ताइवान ने किया युद्धाभ्यास। मिराज फाइटर और चिनूक हेलीकॉप्टर से आसमान में दिखाया दम। ब्रिटेन और जापान ने रक्षा समझौते पर किया साइन। चीन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सैन्य ताकत को बढ़ाने का हुआ समझौता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का दावा, बाढ़ में हुए नुकसान की भरपाई में कई देश करेंगे मदद। $9.7 अरब मिलने की उम्मीद। फ्रांस में 8 मजदूर यूनियन ने 19 जनवरी से किया हड़ताल का ऐलान। नए पेंशन नियमों के खिलाफ मजदूर करेंगे देशव्यापी प्रदर्शन। पोलैंड के लॉजेस में एक मकान से मिले द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छिपाए गए सामान। यहूदियों ने युद्ध के दौरान छिपाई थी कीमती चीजें। जर्मनी में कोयला खनन के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन जारी। लोगों ने खदानों को बंद करने के लिए शुरू किया आंदोलन। रूस में भयंकर सर्दी का कहर। पूर्वी रूस के कई इलाकों में पारा -60 डिग्री तक पहुंचा। ईरान में बर्फबारी का हवाई उड़ानों पर पड़ा असर। मशहद शहर में एयरपोर्ट में जमी बर्फ की मोटी परत। ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो का आगाज। पहले दिन इलेक्ट्रिक गाड़ियां रही आकर्षण का केंद्र। एशिया के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो में पहुंचे शाहरुख खान। हुंडई के इलेक्ट्रिक SUV आइनिक 5 को लॉन्च किया। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 24.58% का इजाफा हुआ। 10 जनवरी तक 14.71 लाख करोड़ का हुआ कलेक्शन। दिल्ली में बढ़ा ऑटो टैक्सी का किराया। 25 की जगह 30 रुपए पर मीटर होगा डाउन। प्रति किलोमीटर 11 रुपए हुआ किराया। देहरादून में जियो की 5G सर्विस लॉन्च। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को बधाई दी। कहा कि एक बड़ी उपलब्धि। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा वनडे मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन में दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा मुकाबला। श्रीलंका को हराकर टीम इंडिया सीरीज जीतने की करेगी कोशिश। अभी 1-0 से आगे। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कोलकाता पहुंची टीम इंडिया। राहुल द्रविड़ का बर्थडे किया सेलिब्रेट। आईसीसी ने वनडे रैंकिंग जारी की। विराट कोहली 6ठे और रोहित शर्मा 8वें नंबर पर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में रोहित शर्मा को 1 स्थान का नुकसान, 10वें स्थान पर पहुंचे। आईसीसी T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव टॉप पर बरकरार। रेटिंग का बनाया रिकॉर्ड। विराट कोहली ने कहा, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना बहुत ज्यादा मुश्किल। खराब दौर में बड़ी निराशा होती है। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम का ऐलान। नागपुर में पहले टेस्ट से बाहर हुए मिचेल स्टार्क। न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को 79 रन से हराया। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। कटक के बाराती स्टेडियम में 15वें मेंस हॉकी वर्ल्ड कप रंगारंग आगाज। 16 टीमें ले रही हैं हिस्सा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने किया हॉकी विश्व कप का उद्घाटन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की रहे मौजूद। रणवीर ने फिल्म चक दे इंडिया के गाने पर दी धमाकेदार परफॉर्मेंस। झूमने को मजबूर हुए फैंस। ओपनिंग सेरेमनी में दिशा पाटनी ने दी जबरदस्त परफॉर्मेंस। फिल्म पुष्पा के सॉन्ग पर समांथा के लिए स्टेप। प्लेबैक सिंगर प्रीतम की टीम ने भी मचाया धमाल। हॉकी है दिल मेरा थीम सॉन्ग गाकर मोहा फैंस का मन। कोरियाई बैंड ब्लैक स्वान ने दी धमाकेदार परफॉर्मेंस। प्रिंस डांस ग्रुप ने किया शानदार डांस। भारतीय संस्कृति का प्रदर्शन किया। 13 जनवरी से होगी वर्ल्ड कप के मुकाबलों की शुरुआत। टीम इंडिया स्पेन के खिलाफ खेलेगी पहला मैच। पीएम मोदी ने टीम इंडिया को दी शुभकामनाएं। बोले कि विश्व कप की मेजबानी करने पर भारत को गर्व है। राजकुमार संतोषी की फिल्म गांधी गोडसे एक युद्ध का ट्रेलर लॉन्च किया गया। 3 मिनट के ट्रेलर में महात्मा गांधी और गोडसे के बीच वैचारिक जंग आई नजर।
गांधी गोडसे एक युद्ध 26 जनवरी को होगी बड़े पर्दे पर रिलीज। राजकुमार संतोषी की बेटी तनिषा करेगी डेब्यू। विराट अनुष्का ने बेटी वामिका का दूसरा बर्थडे किया सेलिब्रेट, शेयर की तस्वीर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।